जय हिंद दोस्तों। हम पिछली कक्षा में भारत का संविधान पढ़ रहे थे। तो भारत के संविधान में संविधान के निर्माण का ये भाग 2 है, जिसको हम शुरू करेंगे कहाँ से 1858 के भारत शासन अधिनियम से। यहाँ तक हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? संविधान के निर्माण से। संविधान के निर्माण का भाग 2 है और इसमें हम 1858 का भारत शासन अधिनियम तक पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो इससे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1858 के बाद 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार या 1909 का भारत शासन अधिनियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसमें क्या हुआ था, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सिर्फ यहाँ पे हम पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। जो ये अधिनियम है, इन अधिनियम को, इन सभी को हिस्ट्री में भी दोबारा से पढ़ेंगे। चलिए, तो 1909 का जो मॉर्ले मिंटो सुधार है, इसको हम भारत शासन अधिनियम 1909 भी बोलते हैं। ठीक है। मॉर्ले जो थे, वो मॉर्ले उस समय पे गवर्नर जनरल थे और वायसराय थे, और मिंटो भारत सचिव थे। तो इन्होंने पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का गठन किया गया था। सवाल पूछा जाता है कि प्रथम बार पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन कब शुरू किया गया था? तो वो 1909 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था। और किसने किया था? मिंटो के द्वारा। तो इनको पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी बोला जाता है, मॉर्ले मिंटो। ठीक है। उसके बाद 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसमें क्या महत्वपूर्ण है, इसमें प्रांतों में द्वैध शासन लागू करा दिया गया था। ठीक है। मतलब केंद्र में हटा के यहाँ पे प्रांतों में, राज्यों में द्वैध शासन लागू किया गया था, जिसमें कि 2 तरह के विषय होते थे, हस्तांतरित और आरक्षित। आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय 2 तरह के विषय होते थे। ठीक है। सिर्फ अभी इसके इतना ही आपको ध्यान रखना है कि 1919 के अधिनियम में क्या हुआ था, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। हस्तांतरित और आरक्षित दोनों विषयों को आप हिस्ट्री की कक्षा में अच्छे से समझेंगे। ठीक है। उसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है। ये इम्पोर्टेंट होता है भारतीय संविधान के लिए। काफ़ी अधिक मात्रा में भारत के संविधान में जो प्रावधान लिए गए हैं, प्रोविजन लिए गए हैं, वो 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं, जिसमें प्रांतों से हटा के द्वैध शासन को केंद्र में लागू किया गया था। ठीक है। तो सवाल पूछा जाता है कि पहली बार केंद्र में द्वैध शासन लागू कब किया गया? तो 1935 में किया गया था। और प्रांतों में द्वैध शासन लागू कब किया गया? 1919 में किया गया। ठीक है। इसी में 1935 के अधिनियम में 3 सूचियां बनी, जो हमारी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। तो संघ से संबंधित यानी कि केंद्र संबंधित विषय सारे संघ सूची में आते हैं। इसमें उस समय पे 1935 में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे 54, और समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल थे। इसका मतलब जो 59 विषय हैं संघ सूची के, उन पे केंद्र सरकार क्या कानून बना सकती थी, और जो 54 विषय राज्य सूची के थे, उन पे राज्य सरकार कानून बना सकती थी, और जो समवर्ती सूची के विषय हैं, उन पे आवश्यकता अनुसार दोनों केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अब इनसे अलग संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनसे अलग जो विषय थे, उनको रखा गया अवशिष्ट सूची में या अवशिष्ट शक्तियों में, और वो शक्तियां दे दी गई वायसराय को। जो बचे हुए विषय हैं, उन पे कोई भी कानून बनाना होगा तो वो वायसराय बनाएगा। ठीक है। इसी के अंतर्गत 1935 के अधिनियम में ही आरबीआई की स्थापना की गई। किस लिए की गई थी? केंद्रीय साख नियंत्रण करने के लिए। साख नियंत्रण, साख मतलब जो मुद्रा है उसको नियंत्रित करने के लिए, बाजार मार्केट में मुद्रा का फ्लो, वो सब चीजें नियंत्रित करने के लिए। ठीक है। तो ये 1935 का अधिनियम रहा। इसके बाद आता है 1942 का क्रिप्स मिशन। अब भारत में संविधान बनने की ओर अग्रसर था। तो पहली बार नोट करते चलेंगे, पहली बार 1934 में MM रॉय ने भारतीय संविधान सभा की मांग की, यह संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था। ठीक है। लेकिन उसको उस समय पे उसको मान्यता नहीं दी गई थी। उसके बाद धीरे धीरे 1940 में
जो नेहरू जी थे, नेहरू जी ने एक प्रस्ताव लाया अगस्त ऑफर के नाम से, अगस्त प्रस्ताव के नाम से। वहाँ पे भी संविधान सभा को बनाने की बात की गई, जिसके आधार पे 1942 में हमारा क्रिप्स मिशन भारत आया। ये अंग्रेजों को ही बनाना था, जैसा कि भारत की व्यवस्था उस समय ऐसी नहीं थी कि वो राजनीति को संभाल सकें या सत्ता को संभाल सकें। तो अंग्रेज, जो भारत के कुछ विद्वान लोग थे, उन्होंने अंग्रेजों से ही भारत के संविधान को बनाने की डिमांड की, जिसके आधार पे अंग्रेजों ने अलग अलग तरीके से कुछ अधिनियम, कुछ जो कैबिनेट हैं, कुछ मिशंस भारत में भेजे, जिसमें ज़्यादातर जो लोग होते थे वो अंग्रेज ही होते थे, कि भारत के संविधान को बनाना किस तरह से, वो सारी गाइडेंस वही लोग देते। तो इसमें इसी दिशा में पहला ये कदम था 1942 क्रिप्स मिशन, जो कि भारत में भेजा गया था। अब इस क्रिप्स मिशन में क्या था, सभी लोग ब्रिटिशर्स थे, सभी लोग अंग्रेज थे, जिसके आधार पे इसको मान्यता नहीं दी गई, इसमें संविधान सभा नहीं बनाई गई। उसके बाद फिर अगला मिशन आया 1946 में, जिसको कहा जाता है कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो इस कैबिनेट मिशन में संविधान सभा का गठन हुआ। जो भारत की संविधान सभा थी, उसका गठन 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे किया गया। और यहाँ से ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कई बार पूछा जा चुका है। संविधान सभा का गठन कब हुआ और किसकी सिफारिश पे हुआ? तो संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे हुआ। अब इसमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट सवाल है कि कैबिनेट मिशन जो था, उसके अध्यक्ष और सदस्य पूछे जाते हैं। तो इसमें अध्यक्ष की अगर बात करें, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सर पैट्रिक लॉरेंस, सर पैट्रिक लॉरेंस। और इसके जो दो अन्य सदस्य थे वो भी इम्पोर्टेंट थे। दो अन्य सदस्य थे, एक थे ए बी ऐसे लिख लीजिए, ए बी अलेक्जेंडर, और दूसरे थे ए बी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो ये इसके दो सदस्य थे, ए बी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, और इसके अध्यक्ष थे सर पैट्रिक लॉरेंस, जिसके आधार पे भारत की संविधान सभा का निर्माण किया गया। ठीक है, अब इसके बाद 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया, जिसको माउंटबेटन योजना भी कहा जाता था, माउंटबेटन प्लान, जिसके बेस पे, जिसके आधार पे भारत का विभाजन हुआ। 14 अगस्त 1947 को भारत दो हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, उसी समय पे जो वायसराय का पद था, वो वायसराय का पद भी समाप्त कर दिया गया, और भारत में अंतिम वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन ने काम किया। उसके बाद भारत के वायसराय के पद को समाप्त करके दोबारा से गवर्नर जनरल का पद शुरू किया गया, और उस पद पे भी रहने वाले लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में, या फिर ऐसे बोले कि गवर्नर भारत के, यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन रहे? लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछेंगे, तो अंतिम गवर्नर जनरल में है सी राजगोपालाचारी। और भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो इंडियन थे, अब से पहले लॉर्ड माउंटबेटन हो या जो लॉर्ड कैनिंग या फिर डलहौजी, जो भी थे, जितने भी थे, वो सब ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, लेकिन ये पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे। ठीक है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, चलिए, अब ये हमारा हो गया एक तरह से इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मतलब हमारी संविधान सभा के निर्माण तक। संविधान सभा का निर्माण हुआ 1946 में, भारत आज़ाद हुआ, और ये प्रक्रिया रही। उसके बाद से संविधान को बनाने के लिए पूरी दुनिया भर से, पूरे विश्व से हमने अलग अलग चीज़ों को उठाया है और अपने संविधान में शामिल किया है, जिसके बेस पे हम आज अपने संविधान का एक अलग ही प्रारूप देखते हैं कि उसमें सभी देशों का एक मिला जुला रूप देखा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ प्रावधान देख लेते हैं कि किस देश से कौन सा प्रावधान भारत के संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
कुछ मुख्य प्रावधान देखेंगे, प्रावधान और उनके देश, कौन से देश से क्या लिया गया है। तो इसमें हम देखते हैं, पहला हम देखते हैं संसद। संसद लिया गया है यूके से, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम से संसद लिया गया है। प्रधानमंत्री का पद, प्रधानमंत्री भी यूके से लिया गया है। भारत में जो नागरिकता होती है, नागरिकता, उसको हम बोलते हैं गहरी नागरिकता, भारत की नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, ये लिया गया है यूके से। ठीक है। लोकपाल, ये भी लिया गया है यूके से। नौकरशाही, ब्यूरोक्रेट्स, ये भी यूके से लिया गया। ठीक है। उसके बाद मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये लिया है यूएसए से। उसके बाद प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ये भी यूएसए से। उपराष्ट्रपति, ये भी यूएसए से। आपातकाल, ये लिया गया है जर्मनी से। कानूनी शब्द, कानूनी शब्दावली, मीन्स जो लीगल वर्ड्स होते हैं, वो लिया गया है जापान से। प्रस्तावना, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची, ये भी ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर यानी कि रूस, और नीति निर्देशक तत्व, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स, ये लिए गए हैं आयरलैंड से। ठीक है। और इसके बाद कानूनी शब्दावली, ये सब ये हो गया। तो राज्यपाल का पद, राज्यपाल ये दिया है कनाडा से। संघीय शासन प्रणाली, संघीय शासन कनाडा से। संविधान संशोधन, संघीय शासन फेडरल सिस्टम, संविधान संशोधन प्रक्रिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये भी कनाडा से, ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है। और मोर देन 50% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आधे से अधिक जो संविधान है वो लिया गया है हमारा 1935 के अधिनियम से। जो 1935 का अधिनियम है उसमें से आधे से ज़्यादा चीज़ें वो एज इट इज रख दी गई। ठीक है। और यहाँ पे चलिए, ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें हो गई, कोई बाकी चीज़ें रही होगी तो उसको हम बाद में आपको बता देंगे। ठीक है। चलिए इसको आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आज हमारा संविधान के निर्माण का भाग 2 पूरा हुआ। ठीक है। आज हम इसको यहीं पे रोकते हैं। और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से सवाल जरूर बनता है, तो इसको याद करिए। कल हम फिर इससे आगे की क्लास लेंगे संविधान के निर्माण का भाग 3, और उसमें हम संविधान निर्माण को कल कंप्लीट करा देंगे। ठीक है। मतलब बनने से लेके और लागू करने तक, संविधान कब बना, कैसे बना, और वो 1950 तक, 26 जनवरी 1950 तक, जब तक लागू हुआ। कल की क्लास में तीसरे भाग में ये पूरा कवर कर दिया जाएगा। ठीक है। चलिए, तो धन्यवाद, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए।